कहते हैं सबसे सुरक्षित जगह घर होता है, लेकिन सोचो अगर वही घर कत्लगाह बन जाए। अगर माँ की ममता, पिता का भरोसा, पत्नी का साथ और बेटी की हंसी सब एक ही दिन खामोश हो जाए। उत्तर प्रदेश का एटा एक शांत शहर, दिन दहाड़े धूप, सड़क पर लोग, दुकानों पर शोर और उसी शोर के बीच एक घर के अंदर 4 जिंदगियां खत्म हो रही थी और कातिल कोई बाहर का नहीं था, वो था घर का इकलौता बेटा। एटा के इस मोहल्ले में सब कुछ सामान्य लगता था। पिता दवा के जाने माने कारोबारी, माँ धार्मिक शांत घर संभालने वाली, पत्नी पढ़ी लिखी सुलझी हुई और एक छोटी बेटी जिसकी हंसी से घर जिंदा लगता था। और बीच में था वो बेटा जिसे सब कहते थे भविष्य का वारिस। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी चेहरे के पीछे एक युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे घर में बातें बदलने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहस, बात बात पर चुप्पी, रातों में जागना, खुद से बात करना। परिवार ने सोचा शायद काम का दबाव है, लेकिन सच ये था कि वो लड़ रहा था अपने ही दिमाग से। उसने खुद को नाकाम समझ लिया था। वो दिन बाकी दिनों जैसा ही था। माँ रसोई में थी, पिता दुकान से आने वाले थे, पत्नी बेटी को तैयार कर रही थी और उसी घर में एक फैसला लिया जा चुका था। जो हुआ उसका शोर बाहर नहीं गया, लेकिन अंदर 4 जिंदगियां हमेशा के लिए थम गई। जब दरवाजा खुला तो घर नहीं सन्नाटा मिला। पुलिस आई, मोहल्ला जमा हो गया। लोगों की आंखों में एक ही सवाल, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सामने आया कि कातिल कोई और नहीं, घर का ही बेटा था। जांच में पता चला कि वो मानसिक दबाव में था, परिवार से खुद को अलग समझता था। उसे लगता था सब उसके खिलाफ हैं। वो मदद चाहता था लेकिन चुप रहा और उसी चुप्पी ने ले ली 4 लोगों की जान। आज वो बेटा जेल में है, पर सवाल अभी भी जिंदा है। क्या हम अपने घर के लोगों की खामोशी सुनते हैं या तब जागते हैं जब बहुत देर हो चुकी हो। कभी कभी सबसे बड़ा अपराध हथियार नहीं होता, चुप्पी होती है।